हेलो स्टूडेंट। आज बेटा क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 5 में आज हम आपको वर्ड्स को न्यूमेरल्स यानी फिगर में लिखना बताएंगे कि कैसे हम फिगर में नंबर को लिखते हैं। आज का जो टॉपिक है हम बता देते हैं। राइट द नंबर्स नेम इन फिगर्स, यानी नंबर नेम्स को हम फिगर यानी अंकों में या संख्याओं में कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। बेटा 1 डिजिट से लेकर 9 डिजिट तक की संख्याओं को हम यहाँ पर समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला जो नंबर है वो 7 है, यानी 7 लिख लेंगे। उसके बाद 9 है, 9 लिख लेंगे। फिर 5 है, 5 लिख लेंगे। 14 1 और 4 14 ये लिख लिया। उसके बाद हमारा अगला नंबर है 26 लिख लिया, 20 और 6, ठीक है। फिर 92 लिख लिया। फिर अगली संख्या हमारी है 54 हो गया। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास 1 डिजिट की संख्या और 2 डिजिट की संख्या को हमने कंप्लीट कर लिया। हमारे पास यहाँ 100 वाले नंबर्स भी मौजूद हैं, 112। तो यहाँ थोड़ा सा हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, आगे थोड़ा हम बता देते हैं। यहाँ पर ये हमारा 100 प्लेस हो गया, ये 10th प्लेस और ये 1st प्लेस है ना। इस तरह से हम इसको समझेंगे बेटा। तो 100 है तो 1 हम लिख लेंगे, ठीक है। ये जो 1 है कौन से प्लेस पे? 100 पे। इसको हम 1s पढ़ेंगे, 10s पढ़ेंगे, 100, इसलिए हमने 3 प्लेस में इसको बांट रखा है। तो 1 लिख लिया हमने। 1 हमारा 1 के बाद 100 था, ये 100 प्लेस पे देखो मौजूद है। उसके बाद 12 में 1 जो है वो 10th प्लेस पे रहेगा और 2 1st प्लेस पे रहेगा। इस तरह से हमारी ये संख्या कंप्लीट हो जाएगी। फिर आगे हम इसी तरह से इसको हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 भागों में। उस तरह से इसको हम कवर करेंगे। समझाने के लिए बेटा ऐसा हमको करना पड़ रहा है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। तो 6 है, क्योंकि 600 प्लेस पे आ रहा है तो 1 10 100, तो 6 हम यहाँ पर लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। 100 प्लेस पे आ रहा है इसलिए 100 प्लेस पे उसको हमने लिखा हुआ है। फिर 50 में 5 यहाँ लिखा जाएगा और 4 यहाँ लिखेंगे। तो 50 में 54 लिख लिया। 50 में 5 जो है वो 10th प्लेस पे है और 4 1st प्लेस पे है। इस तरह से 654 हमारा हो गया, ठीक है बेटा। फिर उसी तरह से अब हम थोड़ा सा फास्ट करके लिखेंगे, 3 प्लेस पे इसको बना लेंगे। आगे इसमें नंबर दिया 300, 3 लिख लेंगे। फिर 100 एक प्लेस वैल्यू स्थान के हिसाब से। 2, अब यहाँ 2 लिखेंगे, केवल 2 लिखा है। 2 जो होता है 1 से लेकर 9 तक के नंबर को हम वंस कहते हैं। तो 2 जो होता है 1st प्लेस का नंबर होता है। अब देखो यहाँ 10th प्लेस का नंबर यहाँ पर नहीं दिया है, यानी वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0। तो 302 हो गया। हमने 1 डिजिट की संख्या और 2 डिजिट की संख्या और 3 डिजिट की संख्याओं को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, यानी 1s 10s और 100 तक के नंबर को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। चलिए आगे वाले जो नंबर्स हैं उनको कैसे लिखेंगे उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। आगे वाले नंबर बेटा हमारे यहाँ पर देखो, हमारे 1000 तक के नंबर है, हम 4 पार्ट में। तो ये 1000 हो गया, ये हमारा 100 हो जाएगा, ये 10s हो जाएगा और ये 1s 10s 100 1000। समझाने के लिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है? 3 कौन से प्लेस पे? 1000 पे। तो 1000 प्लेस पे हमारा ये वाला लाइन आ रहा है, तो 3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 1000 है, ये 1000 की लाइन है। उसके बाद 4 1 10 100, 4 क्या 100 प्लेस पे है ना, तो इसलिए 4 को 100 वाली लाइन के नीचे ऊपर लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखा है 2 लिखा है, 402। देखो बेटा यहाँ पर 2 क्या होता है? 1st प्लेस का नंबर होता है। इसमें 10 से लेकर 99 तक के नंबर में से कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, केवल 1 से लेकर 9 तक के नंबर में दिया है। 2 1st प्लेस क्या होता है? देखो 100 के बाद केवल 2 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 3402, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, 1 10 100 1000। तो 3 हमारा कौन सा प्लेस का नंबर है? 1000 प्लेस का। 4 हमारा 100 प्लेस का नंबर है। इसमें देखो 10 वाला नंबर कोई नहीं दिया है, इसलिए वहाँ पर हमने 0 लिख दिया। 2 1st प्लेस का नंबर होता है, इसलिए हमने 2 को 1st प्लेस पर लिख दिया है, ठीक है। अब आगे वाले सम्स की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाले सम्स में देखो फिर उसी तरह से हम ऐसे लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4। ये 1s की लाइन है, ये 10s की, ये 100 की और ये 1000 की। तो 8000 है तो इसलिए 8 को यहाँ पर लिख लेंगे। 200 है इसलिए 100 वाली लाइन पे उसको लिख लेंगे। फिर 12
12 में 1 जो होता है वो 10th प्लेस का नंबर होता है और 2 जो होता है वो 1st प्लेस का होता है। इस तरह से 8212 ठीक है ना। देखो इसमें 2 नंबर आ रहे हैं, इसलिए 1st प्लेस 10th प्लेस और 1st प्लेस दोनों के नंबर हम हमारे एक साथ लिख लिए। अब यहाँ पर हम 0 नहीं लिखें, ठीक है ना, क्योंकि 12 जो होता है वो 10th वाला नंबर कहलाता है, 2 अंकों की संख्या होती है इसलिए, है ना। अब आगे हम बढ़ते बेटा, आगे हमारा है यहाँ पर 25,000। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर नंबरों की संख्या ज़्यादा है इसलिए 9 हम खींचेंगे, तो हमारा हो जाएगा 10,000, 1000, 100, टेंस और वंस। इस तरह से इसको हम सब लिखना समझेंगे। 10,000 में क्या है 25,000, तो 20 और 5, ठीक है ना, इसको 20 और 5, तो 5 आपका 1000 होता है और 20 जो होता है यानी 2 जो होगा 25 है ना, तो ये 20 है, ये 5, 20 और 5 मिला के 25,000 बनेगा। तो इस तरह से ये तुम्हारा ये दोनों नंबर 1000 प्लेस के गिने जाएंगे। क्यों गिने जाएंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, इन दोनों को हम 1000 ही पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर 1000 प्लेस के हैं। फिर आपका आता है 5 कहाँ पर है, 5 के बाद 100 है, तो 1, 10, 100 प्लेस वाले लाइन के ऊपर लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये है 43, 40 का 4 और 3, यहाँ पर 3 1st प्लेस का होता है, 4 जो होता है 10th प्लेस का होता है। 43 एक साथ लिख लिया, ठीक है। इस तरह से हमारा हो जाएगा 25,543, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सम्स को सॉल्व करते हैं। 62,000, इसको भी हम थोड़ा बांट लेंगे इसमें, 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस। 62 यहाँ 6 और यहाँ 2, तो 62 हो गया, क्योंकि दोनों प्लेस 1000 के हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, इसलिए यहाँ 6 यहाँ 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा बेटा, ये देखो यहाँ पर कहीं बार भाई 100 नहीं दे रखा है, 100 की वैल्यू यहाँ नहीं दे रखी, इसके मतलब वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0। फिर यहाँ लिखा 72, तो 7 यहाँ और 2 यहाँ, ये दोनों मिला के 10th प्लेस कहलाता है, ठीक ना, ये 1, 10, तो 72 यहाँ आ जाएगा। इस तरह से 62,072 हो गया, क्योंकि 100 प्लेस की यहाँ वैल्यू मौजूद नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। फिर आगे के नंबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 97,000, यहाँ पर भी उसी तरह बना लेंगे, थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं। ये आपका 10,000, ये 1000, ये 100 और ये 10 और ये 1, ठीक है ना। हाँ, अब इसको 92, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 2, क्योंकि ये दोनों नंबर 1000 प्लेस के हैं। फिर आपके आ जाएगा 100 के आगे देखो यहाँ 3 दिया है, 300, तो 100 प्लेस पे 3 को हम लिख देंगे। फिर दिया है 36, तो 30 का 3 और यहाँ पर 6, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा ये 4 अंकों वाली और 5 अंक वाली यानी 4 डिजिट का नंबर और 5 डिजिट का जो हमारा नंबर है वो हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर जो नंबर है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर कॉमा भी लगा लेंगे साथ में, ठीक है ना। हमारे पास क्या है 8 लाख लिखा है, तो यहाँ पर हम कॉमा लगा लेते हैं, या 8 ये लाख हो गया, कॉमा भी लगाते चलते हैं ताकि समझ में आ जाए आसानी से, ठीक है ना। अब कॉमा भी लगा देते हैं ताकि और भी अच्छे समझ में आ जाए। ये लाइन खींचा, ये लाख की लाइन है, फिर ये 10,000 और ये 1000, यहाँ कॉमा आ जाएगा, है ना। फिर ये आपकी 100 की लाइन, ये आपकी 10s की लाइन और ये 1s की लाइन। तो इस तरह से समझ में है। यहाँ लिखा 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे, क्योंकि 8 कहाँ पे आ रहा है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, क्योंकि लाख वाली लाइन है इसलिए हमने 8 को लाख वाली लाइन के साथ पास लिखा है ना बेटा। फिर आगे बचता है लाख के बाद जब नंबर आते हैं बेटा, उसमें उस कॉमा के अंदर 2 नंबरों का होना जरूरी बेटा। लाख के बाद हम 10,000 और 1000 पढ़ते हैं, इन उल्टा अगर हम रीड करते हैं तो पहले 10,000 आता है और फिर 1000 आता है, फिर उसके बाद 100, फिर 10, फिर 1, ऐसे आता है। तो लाख के बाद 2 नंबरों का होना जरूरी है, अगर 2 नंबर नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा बेटा, है ना। उसकी वैल्यू जो है वो कम बनेगी और आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ दे रखा है लाख के बाद 7,000, तो हम ये 1000 है तो यहाँ लिख लेंगे 7,
क्योंकि टेंस प्लेस का 1000 है इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा? अब 7 जो होता है वो 1 डिजिट का नंबर होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेंस प्लेस की जो 1000 वाली वैल्यू है वो हाई दी ही नहीं गई, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर आपका आता है 2 कहाँ पर आ रहा है 100, तो ये 100 वाली देखो लाइन है, यहाँ पर लिख देंगे। फिर 20 दिया है, 2 यहाँ और 0 यहाँ, टेंस प्लेस वाली वैल्यू है ना, तो ये टेंस और ये वंस में आ जाता है। तो इस तरह से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो हमारे पास देखो 8 लाख, 7,000 है ना, फिर 220 ऐसे नंबर मौजूद हुए। इसी तरीके से हम बेटा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखो 4 लाख, तो इसको हम बांट देंगे, यहाँ लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा कॉमा लगा देंगे, फिर यहाँ पर 10,000 और 1000 की लाइन खींचेंगे, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर यहाँ पर 100 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा टेंस, फिर यहाँ पर वंस, ठीक है बेटा। अब आगे हमारा नंबर है 4 दे रखा है, तो 4 हमने लिख लिया। उसके बाद उल्टा पढ़ेंगे तो हमारा 10 देखो 20,000, तो 20 का 2 यहाँ, और सॉरी 29,000 है, सॉरी हमने गलत बोल दिया, 29,000 है। 29,000 में 29 का 2 यहाँ पर और 9 के यहाँ, देखो ये 20, अब यहाँ पर दोनों नंबर आ गए हमारे पास 29, 2 और 9, 29 हो जाता है। दोनों प्लेस 1000 के दोनों प्लेस को यहाँ पर कंप्लीट लिखना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे। तो 20 और 9 दोनों 1000 प्लेस पे आ रहे हैं, तो 2 जो आपका 10,000 प्लेस पे और 9,000 प्लेस पे आ जाएगा। इस तरह से 29,000 हो जाएगा। फिर आगे दिया है, अब दे रखा है 50, तो बेटा यहाँ 50 कहाँ पर लिखेंगे, ये टेंस और वंस वाले प्लेस पे 550 और यहाँ 0, 50 लिख देंगे। यहाँ 100 की वैल्यू नहीं दे रखी है, देखो यहाँ पर पढ़ने पे 100 की वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पर 0 लिख देंगे। ये 50 वैल्यू दे रखी थी, 50 में 5 टेंस प्लेस पे होता है और 0 वंस प्लेस पे काउंट किया जाता है, गिना जाता है। इस तरह से हमारी वैल्यू बन गई वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 4,29,050, ठीक बेटा। चलिए आगे हम चलते हैं, फिर उसी तरह से हम बना लेंगे। अब हमारे पास 24 है, यानी हमारे पास 10 डिजिट का भी लाख होगा, तो यहाँ पर 10 लाख, यहाँ लाख कॉमा लगा लेंगे, 10,000 और 1000 फिर कॉमा लगा लेंगे, फिर 100, फिर टेंस, फिर वंस, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर 24 लिखा है, दोनों लाख प्लेस पे है, देखो ये लाख प्लेस के नंबर है, 24 लिख लेंगे, है लाख। उसके बाद 13,000, 13 में 1 और 3, 13 होता है ना 1 और 3, तो ये आपका 13,000 हो गया, दोनों 1000 के प्लेस के नंबर है, इसलिए हमने लिख दिया। फिर 600, यहाँ 6 लिख देंगे, क्योंकि 100 पे प्लेस पे आ रहा है। 1 लिख देंगे, 1 सिंगल डिजिट है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा, ना कि यहाँ पर। अब क्योंकि टेंस प्लेस का यहाँ नंबर नहीं पर मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। टेंस में कैसे आता है, यानी 10 से लेकर 99 तक अगर कोई नंबर आता है तो इन दोनों जगह पर लिखा जाता है, क्योंकि जो 1 है ना वो वंस प्लेस के नंबर केवल कहलाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा। इस तरह से हमारे पास 24,13,601 ये एक वैल्यू बन गई। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर 73, ये टेंस प्लेस, तो ये 10 लाख, ये लाख कॉमा 10,000, 1000 कॉमा 100, फिर टेंस, फिर वंस, 73 लाख, 73 ये लाख प्लेस पे हो गया। फिर 4,000, 4 लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये टेंस प्लेस में नहीं आता है, यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। अब ये 4 बन गया, ये दोनों को हम 4,000 ही पढ़ेंगे, 0 और 4 को क्या पढ़ा जाता है 4,000, ठीक है। फिर आगे आपका दिया है 25, 20 और 5, 25 क्या टेंस प्लेस का नंबर था, 20 में 2, 25 में 2 आपका टेंस प्लेस पे और 5 वंस प्लेस पे आ जाएगा। देखो 100 की वैल्यू यहाँ पर मौजूद नहीं बेटा, इसलिए वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। इस तरह से हमारे पास ये कुछ संख्याएं थी जो 10 लाख की कैटेगरी में या लाख कैटेगरी में आती थी, उसको हमने बेटा समझाया। अगर कोई डाउट होता है बेटा आप बताइएगा, तो हम और कोशिश करेंगे कि और अच्छे से आपको समझा सके। चलिए आगे वाले नंबर को भी हम समझ लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर करोड़ की बात आ रही है, तो हम यहाँ पर लाइन खींच लेंगे, करोड़, ठीक है, कॉमा लगा लेंगे, फिर 10 लाख, फिर लाख कॉमा, फिर 10,000 और 1000 कॉमा, फिर 100, फिर टेंस, फिर वंस, ये सारे हमने लाइन खींच ली ताकि लिखने में आसानी हो, है ना बेटा। अभी हमारा 7 दे रखा है, 7,
तो ये 7 हो गया, है ना, और 7 करोड़। तो ये जो नंबर है करोड़ वाली लाइन पे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो करोड़ पे हमने लिख दिया। फिर 11 में एक 1 यहाँ पर, एक 1 यहाँ पर, ये दोनों क्या कहलाएंगे, लाख कहलाएंगे। देखो लाख लिखा ना, तो लाख वाले नंबर पे हमने दोनों को लिख दिया, लाख वाली पोजीशन पे लिख दिया। फिर आपका आता है 10,000। 10,000 में 10 में 1 आगे और 0 पीछे, ये 10,000 कहलाएगा। अब 1000 देखिए, ये जो दोनों जगह है ये 1000 प्लेस कहलाएंगे, ये दोनों जगह लाख प्लेस की और ये करोड़ प्लेस की। फिर आपका आता है 300, तो यहाँ पर 100 प्लेस पे 3 लिख देंगे। 319, 19 में 1 आगे और 9 पीछे, ये 19 हो गया, ये 300 और ये 19 बन गया। इस तरह से बेटा हमारा ये एक सब कंप्लीट हो गया। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब हम यहाँ करोड़ कॉमा 10 लाख, लाख कॉमा 10,000, 1000 कॉमा 100 टेंस वंस, ऐसा लिखेंगे। 2 करोड़, तो यहाँ पर करोड़ वाले पोजीशन में 2 करोड़ रख देंगे। 4 लाख यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। अब इसको हम 4 ही पढ़ेंगे, 4 लाख हो गया, ठीक है। अगर 4 को यहाँ लिख देते तो गलत हो जाता बेटा, आंसर तब गलत निकलता है। इसे यहाँ 4 लिखा है और यहाँ पर 0 लिख दिया, क्योंकि 10 प्लेस की वैल्यू इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए यानी लाख में 10 प्लेस की वैल्यू मौजूद नहीं है, इसलिए ठीक है बेटा। फिर आगे हम चलते हैं 1000, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी नंबर मौजूद नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 लिख देंगे, क्योंकि 10 में 1000 है तो 1 यहाँ पर आएगा, इस वाले प्लेस पे आएगा, इस वाले प्लेस पे नहीं आएगा, मौजूद नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर 500, 5 लिख देंगे, क्योंकि ये 100 प्लेस की वैल्यू है। उसके बाद हम 6 लिखेंगे, 6 1 डिजिट का नंबर, इसलिए 1 प्लेस पे लिखेंगे, और क्योंकि 10 प्लेस की वैल्यू मौजूद नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 लिख देंगे। इस तरह से बेटा हमारा पर यहाँ पर ये सम्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाँ चलिए आगे वाले सम्स को सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ 57 करोड़, यानी 57 मतलब टेंस वाले नंबर में आ रहा है, तो 57 में हम यहाँ पर फिर 10 करोड़, करोड़ कॉमा 10 लाख, लाख कॉमा 10,000, 1000 कॉमा 100 टेंस और वंस, ऐसे नंबरों को रखेंगे। चलिए फिर 57 है तो 5 और 7, देखिए 57 हो गया ना, 57 करोड़। फिर इसमें क्या दे रहेगा 98 लाख, तो 90 और 8, 90 का 9 यहाँ, 8 यहाँ लिखा जाएगा, लाख हो गया। फिर आपका दिया है 39,000, तो 30 और 9, 39, ये 1000 प्लेस पे 39 हो गया, देखिए 39,000 हो गया। फिर उसके बाद 700, 7 लिख लिया 100 प्लेस पे, 22, 22, ये दोनों 10 प्लेस के नंबर कहलाएंगे, दोनों मिला लेंगे तो आगे ये 10 प्लेस हो जाए, ये 1 प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा नंबर हो गया 57 करोड़ 98 लाख 39,722। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि 13 करोड़ ये भी 10 उसमें आता है, तो 10 करोड़, करोड़ 10 लाख, लाख 10,000, 1000 100 टेंस वंस। 13 करोड़ वाले प्लेस पे 13 को लिख देंगे। फिर आपका है 23,000, बेटा 1000 कौन सा, ये तो लाख वाला हो गया, 1000 यहाँ 23 यहाँ लिखेंगे, 1000 23,000 हो जाएगा। फिर 7 लिखेंगे, 7 1 डिजिट की संख्या होती है, इसलिए यहाँ लिखी जाएगी। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ जगहों पर नंबर का है, क्योंकि लाख वाला कोई नंबर यहाँ पर देने रखा, तो इसलिए दोनों जगह 0, लाख में कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, इसलिए यहाँ दोनों जगह 0 हो जाएगा। फिर इसमें 23,000, तो हमने 23,000 प्लेस पे लिख दिया। फिर 100 प्लेस की वैल्यू यहाँ पर मौजूद नहीं, इसलिए यहाँ पर 0, और 10 प्लेस की वैल्यू भी मौजूद नहीं, इसलिए यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे ये सब सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 13 करोड़ 23,000 और 7, इसको हम 7 ही पढ़ेंगे, ये 3 नंबर पे आ रहे हैं, क्योंकि ना तो 100 की वैल्यू है ना 10 की वैल्यू है, इसलिए ये 7 की वैल्यू कहलाएगी। इस तरीके से बेटा हमारा ये जो फिगर में लिखने वाली जो वैल्यू हुआ करती थी, यानी नंबर्स नेम को हम फिगर में कैसे लिखें या न्यूमरल्स में कैसे लिखें, वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते बेटा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।